पंचायत चुनाव नजदीक है और पंचायत चुनाव नजदीक के चलते क्योंकि सभी ने अपनी जो नेता है उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है, चाहे जिला पंचायत मेंबर के रूप में चुनाव लड़ना हो या प्रधान प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना हो। मैं जिला मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत वार्ड नंबर 13 में मौजूद हूं और यहां से बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उनमें से एक नाम आजाद समाज पार्टी के तौर पर अपना टिकट मांग रहे समर्थित उम्मीदवार के रूप में रजब अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करें क्या क्षेत्र के मुद्दे हैं और कितनी वोट इनके यहाँ पर लगती हैं, कितने गांव लगते हैं, किस तरह का इनका क्षेत्र है और किस तरह से राजनीति में कार्य करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। फिरोज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खोजी न्यूज़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि खोज खोज के ये जो लाती है मामले, मैं देखता हूँ अक्सर बेशतर आपकी न्यूज़, बहुत अच्छे सवाल होते हैं आपके। आपका मेरे यहाँ आने पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। पंचायत चुनाव नजदीक है तो कब से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि जिला पंचायत मेंबर के रूप में आप वार्ड 13 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह की तैयारी है, लोगों से किस तरह से आपका मिलना जुलना है? देखिए साहब, हम लोगों ने जो यहाँ क्षेत्र के अंदर अपनी तैयारी शुरू की है, क्योंकि मैं तनहा नहीं हूँ, मेरे साथ पूरा एक समाज जुड़ा हुआ है। मैं तकरीबन 4.5 साल तो मुसलसल समाज के बीच में हो गए और पिछले 5 साल से मैंने जो पिछली योजना हुई है उसमें तैयारी करके मैंने 2 चुनाव यहाँ पे लड़ाए हैं, एक ग्राम प्रधानी का और एक ज़िला पंचायत जो हमारे यहाँ पहले हुआ है। उस चुनाव में क्या सीखने को मिला? उस चुनाव में मुझे जब लोगों के बीच जाता था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। फिर उसके बाद में एकदम हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव हुआ और फिर पलट के फिर ग्राम पंचायत और ज़िला पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव फिर वापस आ गए। मैंने सबसे ये सीखा, जितने भी हमारे यहाँ लोग चुनाव लड़ चुके हैं सब लोग मेरे राजनीतिक गुरु हैं, क्योंकि मैंने उनसे वो सब चीज़ें सीखी हैं जो एक नेता के अंदर होनी चाहिए। मैं नेता अपने आप को नहीं कहूँगा, मैं जनता का सेवक हूँ और सेवक बन के ही काम करना चाहता हूँ। सेवक के रूप में किस तरह जनता से मिलते हैं, किस तरह से उनका कार्य करते हैं? मैं तकरीबन 24 घंटे दिन और रात में होते हैं। इस 24 घंटे के अंदर आप पूरे क्षेत्र में आप भ्रमण कर सकते हैं। कोई भी मुझे किसी भी वक्त आवाज़ देता है किसी भी काम के लिए जो समाज के हितों में अच्छा होता है, मैं अवेलेबल हूँ। और जो जनता के बीच में जिन गरीब लोगों के पास कोई नहीं पहुँच पाता, मजलूम, पिछड़े, दबे कुचले लोग, मैं चाहता हूँ मैं उनकी आवाज़ बनूँ और मैं इसके ऊपर पूरा काम कर रहा हूँ। तकरीबन सन 2012 से अभी तक 5000 से ज़्यादा मैं आंखें बनवा चुका हूँ। जो मेरे मुसलसल इस जो तैयारी चल रही है मेरा बड़ा काम आ रहा है। और 24 घंटे आपको कभी भी खून की ज़रूरत है तो हम लोगों के पास अवेलेबल है। और अगर जो आपको हमारा एक कार्य देखना है तो आप 25 जनवरी को आप बघरा में आइए। हम लोग एक ऐसा शिविर लगा रहे हैं जिसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा 60 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए हमने जो तैयारी की है, तकरीबन 15,000 रुपये का सामान एक बुज़ुर्ग को हम दिलाने की तैयारी कर रहे हैं। और बैटरी रिक्शा जो सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन हम लोग प्राइवेट भी नहीं कहिए, हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं जो सही मायने में जनता का सेवक होना चाहिए। हमें सिर्फ ये पता लग जाए वो आदमी बीमार है, वो परेशान है, हम उसके लिए वो काम करना चाहते हैं जो एक समाज सेवी को करना चाहिए। बघरा ग्राम पंचायत लगती है जी, मेरे आपकी, उसका माजरा लगता है मुरादपुरा, वहाँ के रहने वाले हो। जी जी जी, बघरा फर्स्ट हमारा गांव होता है। प्रधानी के प्रत्याशी के तौर पर आपने चुनाव लड़ाया, वो परिणाम क्या थे? जी, मैंने पिछला चुनाव, हमारे बड़े भाई अब्दुल रहमान, हाजी अब्दुल रहमान चुनाव मैदान में थे, मैंने उनको चुनाव लड़ाया और चुनाव मैंने उनको लड़ाया। परिणाम आपके सामने, तकरीबन 3000 तक 2875 वोट के आसपास उनको मत प्राप्त हुए। और उसके साथ साथ जितना मेरे से हो सकता था मैंने इतनी लगन के साथ में उनको चुनाव लड़ाया। और मैं ये मानता हूँ अगर जो आप किसी काम को ईमानदारी से करते हो तो
कहीं ना कहीं उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो जिला पंचायत सदस्य के रूप में अब पहले वार्ड 16 लगता था, जी लेकिन अब वार्ड 13 लगता है। उस जी वार्ड 16 में तो किसको चुनाव लड़ा रहे थे? इमरोज पायलट जी, या बड़े भाई हमारे इमरोज पायलट वो चुनाव लड़े हैं हम्म, और अच्छा चुनाव लड़े। समाज ने उनको अपार प्यार दिया। उनका रिजल्ट क्या था? उनका रिजल्ट था तकरीबन 4400 मत उनको प्राप्त हुए। और जीतने वाले जो विजय प्राप्त करते हैं वो हमारे बिल्लू भाई हैं, मेंबर साहब वीरेंद्र सिंह बिल्लू, पीना से होते हैं। उनको तकरीबन 5400 कुछ मत प्राप्त हुए, 5450 के आसपास। तो क्या सीखने को मिला? ग्राम पंचायत लगती है बगरा, जी जो जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और देखिए, इस जिला पंचायत सदस्य के रूप में भी आपने, प्रत्याशी के रूप में भी इमरोज पायलट के साथ मेहनत की और चुनाव लड़वाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया आपने, आपका ये कहना है। जी जी तो क्या उन दोनों चुनावों में क्या सीखने को मिला? क्योंकि दोनों क्षेत्र जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक पूरा क्षेत्र है और एक प्रधानी का जो ग्राम पंचायत बगरा है वो भी क्षेत्र उसी वार्ड का है। मुझे ये सीखने को ना, अब मैं प्रधानी की ना बात करते हुए मैं बात करूंगा जिला पंचायत की, क्योंकि मैं जिला पंचायत की तैयारी कर रहा हूँ। कोई भी प्रत्याशी जीता हुआ हो या हारा हुआ हो, मेरा मानना यह है, अगर जो आपको जनता ने प्यार दिया है, आपको मुसलसल उस जनता के बीच में रहना चाहिए और जो आपके स्थानीय मुद्दे हैं उन पे आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैंने कहीं ना कहीं ये देखा है, जो लोग चुनाव लड़के चले जाते हैं उनका 5 साल तक अता पता कहीं नहीं रहता, और जीते हुए जो हमारे प्रत्याशी हैं वो अपना कार्यशैली से अपना काम करते हैं। लेकिन जब चुनाव दोबारा आता है, लोग फिर दोबारा मैदान में आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल एक है, आपने पिछले 5 साल में उस जनता ने जो 4000 जनता ने या 6000 जनता ने 10,000 जनता ने आपको प्यार दिया, आपने उसके लिए पिछले 5 साल में क्या काम अंजाम दिया? आपने उनकी कहाँ कहाँ आवाज़ उठाई? और फिर 5000 से नहीं होती आपकी तुलना, फिर आपकी तुलना होती है पूरे समाज से। आपने समाज के हितों के अंदर कौन से काम अंजाम दिए? आपने अगर जो काम अंजाम दिए तो उसी के आधार पे लोग आपको पसंद करेंगे। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने पिछले 4.5 साल से तैयारी शुरू की है और मैंने सबसे ज़्यादा जो त्याग दिया है, अपने कारोबार का त्याग दिया है। कारोबार का त्याग, मेरे अच्छे खासे कारोबार चांदनी चौक में था, लेकिन कहीं ना कहीं एक कसक दिल में पैदा थी कि जिस तरीके से और गांवों का विकास हो रहा है, मेरे गांव बगरा का भी विकास हो, मेरे और जो दूसरे गांव हैं क्षेत्र में लगे हुए। राजनीति का जुनून कहाँ से चढ़ा? किसको देख के लगा कि राजनीति में कूदना चाहिए? देखिए, राजनीति एक अलग चीज़ है, सेवा एक अलग चीज़ है। राजनीति में हमें आना पड़ेगा अगर जो सेवा आपको अच्छे तरीके से करनी है समाज की। राजनीति की एक ऐसा माध्यम है, इसमें आपको सोर्स खुद बन जाओ, ना कि आपको किसी को सोर्स की ज़रूरत लगानी पड़े। मैं मानता हूँ अगर जो इंसान सेवा भाव रखते हुए राजनीति करे, तो मैं उसको ये मानता हूँ, उसको ऊपर वाला भी आशीर्वाद देता है और जनता भी आशीर्वाद देती है। तो चैलेंज किस तरह का मानते हैं? पहले इमरोज पायलट को चुनाव लड़वा रहे थे, उनके साथ मिलकर आप चुनाव मैदान में थे, लेकिन अब इमरोज पायलट भी प्रत्याशी के तौर पर मेहनत कर रहे हैं और आप अलग मेहनत कर रहे हैं। तो चैलेंज कितना बड़ा मानते हैं? देखिए, उस वक्त का और अब वक्त में क्या फर्क है और चैलेंज कितना बड़ा है? ये जनता जनार्दन है। इमरोज पायलट के अलावा और 5-6 प्रत्याशी और मैदान में होंगे अभी। नहीं, मेरा इसलिए सवाल ये है क्योंकि इमरोज पायलट के साथ पहले आप चुनावी मैदान में थे। जी भाई, हमारे बड़े, हमने चुनाव लड़ाया। लेकिन इस बार दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में होंगे, तो चैलेंज कितना बड़ा होगा? क्या वे 4400 वोटों में से माइनस में जाएंगी या प्लस किसकी तरफ जाएंगी? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, ये चीज जनता तय करेगी। अगर जो मैं यहाँ कैमरे के सामने बैठ के इसको कह दूंगा, हम अपना स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, ये हमारा स्ट्रगल टाइम है, जितनी मेहनत हम करेंगे उतनी कामयाबी हमें लोग प्यार करेंगे। तो संघर्ष बड़ा है या छोटा है इस बार? संघर्ष मेरा बड़ा है, पहले से बहुत बड़ा संघर्ष है। संघर्ष में मैं आपको बताऊं, मुझे दिन नहीं दिखाई देता, रात नहीं दिखाई देता, मुझे सिर्फ ये दिखाई देता है सामने वाले की मजबूरी क्या है, उसका मैं किस तरीके से फायदा करा सकता हूँ। अगर जो परेशान है उसकी परेशानी को मैं अपनी परेशानी समझ सकता हूँ, समाज की परेशानी को कोई मुझे आवाज दे तो मैं इस तरह आवाज पे दौड़। वार्ड 13 के क्षेत्र के लोगों का किस तरह से प्यार रजामंदी को मिलता है? देखिए, मैं ये मानता हूँ आज के टाइम में अगर जो आप पूरे वार्ड पे मेरे सर्वे करेंगे जाके, जो मैंने जनता के लिए
कुछ भी थोड़ा वक्त दिया है तो जनता उसको मुझे भरपूर प्यार दे रही है, और इतना प्यार दे रही है जिसके मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। चुनाव लड़ना और लड़ाने में फ़र्क होता है। अब बहुत सारी चुनौती होती हैं आपके सामने, आपको हर चीज़ पे नज़र रखनी होती है, आपकी एक्टिविटी पे लोग नज़र रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप जनता के बीच में क्या जाके कर रहे हो। देखिए, और जो आपका रिपोर्ट कार्ड होता है लोग वोट के रूप में आपको दे देते हैं। हाँ, इस बार जो चुनाव होगा वो मुद्दों पे होगा, ना कि दारू पे होगा, पैसे पे होगा या किसी दबंगपने पे होगा। तो कौन से मुद्दे हैं वे? मेरे यहाँ स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं। मेरे यहाँ जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, मुरादपुर है मेरे यहाँ, प्रत्याशी के रूप में जिताएंगे और उम्मीदवार जिला पंचायत वार्ड का मेंबर बनाएंगे और हम आपके फिर विकास कार्य कराएंगे। मैं अपने गांव की बात करूंगा। मेरे गांव में आज तक पूरे में अगर जो मैं बात करूं, जिला पंचायत का आप कोई भी बोर्ड दिखा दो मुरादपुरे के अंदर कि जिला पंचायत मेंबर कोई भी चुना गया हो लेकिन उनके द्वारा कोई ऐसा काम नहीं कराया गया जी जिससे कि वो बोर्ड भी लगा सके। हमारे यहाँ मुरादपुरे में शायद इस तरह का कोई काम हुआ हो कि हम उसे कह सकें। तो किन चीजों की आवश्यकता है मुरादपुरे में? एक माजरा लगता है ग्राम बगरा का, तो किस तरह से क्या किन किन विकास कार्यों की जरूरत है जिनसे जनता बिल्कुल एक परेशान है जी, किल्लत में है कि हमारे विकास कार्य बहुत जरूरी है? देखिए, विकास हमारे यहाँ हुआ है बहन जी की सरकार में। जो जिसने आपके लिए काम किया आप उसको फरामोश अगर जो करोगे तो आपने उसके लिए न्याय नहीं किया, अन्याय किया है। जब हमारा ये बगरा क्षेत्र अंबेडकर ग्राम के अंदर आया तो बहन जी ने हमारे यहाँ बहुत विकास कराया, इतना विकास करा दिया। अगले पिछले तकरीबन 15 साल हो गए बहन जी की सरकार गए हुए, 15 तो ही गए, 5 साल अखिलेश जी की रही है और 10 साल तकरीबन योगी जी के हो गए, हो जाएंगे 27 में। अब इस 15 साल के अंदर इतना डेवलपमेंट अब तक हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। इतना डेवलपमेंट कर दिया, हम लोग उसी को सही करते रहे, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी हैं जिनके ऊपर काम होना है। एजुकेशन के ऊपर काम होना है, हमारे यहाँ चिकित्सा के ऊपर काम होना है, हमारे यहाँ उन मुद्दों के ऊपर काम होना है जिनके ऊपर जिला पंचायत के अंडर आते हैं। बिना किसी भेदभाव के यहाँ विकास होगा, और उस विकास को करने के लिए मैं 24 घंटे जनता के बीच में हाथ जोड़ के मैं जनता के बीच में हूँ, और जनता जनार्दन है। जो रिपोर्ट कार्ड होगा मेरा मुझे सर्व समाज देगा। अगर जो लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मुझे लोग पसंद करेंगे। मुरादपुरा से निकलता है, मुरादपुर, तिरपड़ी, पीना, मेरे यहाँ जो बहुत सारे माजरे लगते हैं और भी किनोनी और भी बहुत सारे इसके वार्ड नंबर 13 में जो गांव आते हैं, तो उनमें सभी को अगर मिला के बात करें तो कौन सा विकास ऐसा है जो बहुत आवश्यकतापूर्ण हो और चाहिए जनता को कि ये विकास कार्य बहुत जरूरी होना चाहिए और हमारी जो समस्या का है वो समाधान हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है हमारे यहाँ वो वोट बैंक के हिसाब लिहाज से बगरा है। बगरा में अगर जो आप बरसात के अंदर आ जाओगे तो बरसात के अंदर अगर जो आप सुबह को बारिश पड़ गई ना, सुबह को 5 बजे 4 बजे, तो आपके घर का बच्चा उस रास्ते से स्कूल नहीं जा पाएगा। पानी की निकासी। कौन सा मोहल्ला है बगरा? बगरा में कौन सा ऐसा मेन रोड? मेन रोड पे? हाँ, मेन रोड पे हमारे पानी का भराव रहता है, जल भराव। कारण क्या है? कारण पानी की निकासी। हमारे यहाँ अब तक जो राजनीति हुई है डेवलपमेंट को छोड़ के, हमारे यहाँ राजनीति हुई है फोटो खेलते हैं। और नेताजी हमारे घर आ गए, नेताजी से हम खुश हो गए। हमें जनता पूछाती है, अगर जो अपना जनप्रतिनिधि बनाती है तो काम के लिए। मैं इस अपनी प्यारी भोली जनता से ये कहना चाहूंगा, जिसको भी आप नेता बनाओ, जिसको भी आप चुन के सदन में पहुंचाओ, चाहे छोटा सदन हो चाहे बड़ा सदन हो, चाहे छोटी पंचायत हो चाहे बड़ी पंचायत हो, आप उनसे काम लीजिए, आप उनको अपने स्थानीय मुद्दे बताइए। हमारे यहाँ ब्लॉक बगरा ब्लॉक है, बगरा ब्लॉक में तकरीबन हमारे 48 गांव आते हैं। 48 गांव होने के बावजूद एक ब्लॉक में हमारे क्या आवश्यकता एक अल्ट्रासाउंड सेंटर की नहीं है? मेरे यहाँ नहीं है। ब्लॉक के अंदर होने चाहिए। कौन जाएगा 1500-2000 देने के लिए? आपको डॉक्टरों की स्थिति बताइए क्या है? यहाँ पे मेरे यहाँ एक्सरे मशीन क्यों नहीं है? हम लोग उस पर काम कर रहे हैं मुसलसल। मेरी बात हो रही है, एक्सरे मशीन अब जल्दी शुरू होगी। और इसके अलावा
अल्ट्रासाउंड सेंटर में रहा हूँ, आपके माध्यम से कहता हूँ, मैं कहता हूँ समाज के लोगों से, आप मुझे बताइए, आप मेरे साथ चलिए, जो यहाँ पे ज़रूरत है। और मेरा मानना यह है, सबसे ज़्यादा जो समस्या इस वक्त हो रही है हमारे यहाँ, वो हो रही है नशा। यूथ इतना नशे की तरफ जा रहा है। बराबर में मेरे गांव सैदपुरा है, सैदपुरा गांव के अंदर इतना नशा इस वक्त हो रहा है। वजह क्या? दोनों साइडों पे उसके ठेके बना दिए, इधर भी ठेका उधर भी ठेका। मुरादपुर में मेरे यहाँ ठेका था, भट्टे के बराबर में, यहाँ से बीमारी गई तो वहाँ। मैं कहता हूँ, देखिए, नशे ने समाज को खराब कर रखा है। यूथ के लिए काम नहीं है, पढ़ाई से दूर हो चुका है, क्योंकि सरकार अगर जो स्कूल बंद करेगी, ठेके खोलेगी, तो दारू ही पिएगा नशा, और पिछड़ापन बहुत ज्यादा हो जा रहा है। नशे पे पूर्ण रूप से अंकुश लगना चाहिए। मैं नशे के सख्त खिलाफ हूँ, और नशे के खिलाफ हम काम भी कर रहे हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये घर घर की समस्या है। अक्सर और बेशतर मैं देखता हूँ, आए दिन सड़कों पे एक्सीडेंट नशे की हालत में होते हैं जवानों के। तो इन चीजों से बचना चाहिए। बचना नहीं, मैं पूरा इस पे काम कर रहा हूँ और इस पे काम करूंगा। नशे के खिलाफ काम करना है पूरा। मुझे अपने क्षेत्र को नशा मुक्त बनाना है। मेरे यहाँ अभी बघरा में बड़ी समस्या है इस वक्त। अभी मैं गया था एक बच्चे को देखने के लिए। तो रजब अली कब से जुटे हुए हैं कि नशा मुक्त बनाएंगे क्षेत्र को? नशा मुक्त बनाएंगे, जब से मैंने होश संभाला। मुझे नशे से सख्त नफरत है, और इतनी नफरत है, मैं एक बीड़ी भी पसंद नहीं करता। पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, नशा पत्ता तो बहुत बड़ी चीज है। मैं सब इन चीजों से दूर हूँ। जब इसके अंदर मेरे लिए हिम्मत है नशे के खिलाफ बोलने के लिए। और नशे का जो कारोबार हो रहा है, सरकार इस पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए, ना कि खाने पीने की और चीजों के ऊपर। अगर जो सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए नशे के ऊपर, संसार में जो कमी है और गंदगी फैल रही है, इसके ऊपर मैं मानता हूँ 70% रोक लगेगी सरकार के। अब मैं एक मुद्दा जरूर बताऊंगा, देखो, मैं कहने के लिए चूकता नहीं हूँ। जिस तरीके से गौ माता के लिए आवाज उठाई जा रही है, हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की जनता की अगर जो आस्था गौ माता से जुड़ी हुई है, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। हमारे लिए भी गौ पूजनीय है, हम भी उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर जो इतनी शिद्दत से ये रक्षक नशे के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ भी शुरू हो जाए, तो शायद नशा जिस काम को सरकार नहीं कर पा रही, इसको ये भी किस काम को करें। अगर जो ये लोग नशे के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चलाएं कि हम गांजा सप्लाई नहीं होने देंगे, हम ये नहीं सप्लाई होने देंगे। सरकार कर तो रही है, पुलिस जेल भेज रही है नशा तस्करों को जेल भेज रही है ना, तो ये ठेके क्यों नहीं बंद कर रही है? ये ठेका क्यों नहीं बंद कर रही है सरकार? कहना है कि ठेके भी बंद होने चाहिए। पूर्ण रूप से नशे पे प्रतिबंध होना चाहिए मेरे हिसाब से। सेवा का भाव जनता के प्रति कब से आया, कब से पैदा? बचपन से। पहला ऐसा कौन सा काम था जो जनता के प्रति ऐसा काम किया हो, जो पहला काम बचपन का हो? देखिए, बचपन से तो कितने काम है। एक सोच बचपन में मैं बच्चा ऐसा कौन सा काम आपने कहा कि बचपन से शौक है, लेकिन ऐसा कोई काम पूरे जीवन से बचपन से लेके आज तक कि जो ऐसा कार्य किया हो या कराया हो कि जिससे लगता हो कि रजब अली ने वो सबसे महत्वपूर्ण काम मैंने कराया और मेरे दिल को संतुष्टि है कि मैंने अच्छा काम कराया? देखिए साहब, काम तो बहुत सारे किए, लेकिन ये कि आपको मैं बात बताता हूँ। कोई आदमी मर रहा है, आप उसको अस्पताल पहुंचा दो, तो मैं मानता हूँ एक इंसान को बचाने के आप तमाम इंसानियत को बचाया, उसके अंदर बिना किसी भेदभाव के। मैं उसके अंदर ये नहीं देखूंगा ये हिंदू है मुसलमान है, मेरे लिए वो इंसान है। इस तरह का एक वाकया, मेरी दुकान होती है चांदनी चौक में, उस दुकान के बराबर में एक लड़का काम करता था, उसके कटर लगा, और कटर लगने के बाद में उसका दिल अंदर से दिखने लगा, तमाम हड्डियां उसकी कट गई, तो बस थोड़ी देर बाद मर जाता। उसको इतना ज़्यादा ब्लीडिंग थी, लोग खड़े हुए तमाशा ज़रूर देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की तैयारी नहीं की। लेकिन ऊपर वाला मेरी हिम्मत को बढ़ाता है। मैं सोचता हूँ शायद अगर जो मैं उस वक्त ना ऊपर वाला मुझे पहुंचाता वहाँ पे, तो शायद वो मर जाता। मैं उसको उठा के भागा, और उठाने के बाद में मैं उसको तकरीबन 1.5 किलोमीटर ऐसे उठाने के बाद लेके भागा, और उसको मेरे बराबर में उठता था। कोई रिक्शा, कोई वाहन? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। 1.5 किलोमीटर के बाद में जहाँ जाम मुक्त क्षेत्र हो जाता है, जामा मस्जिद चांदनी चौक का क्षेत्र आपने देखा होगा, वहाँ पैदल चलना ही भारी है। जाने के बाद रोड पे मुझे रिक्शा दिखाई दी, उस रिक्शा में रख के मैं उसको
LNJP लोकनायक हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया और आज के टाइम में वो लड़का जिंदा है। तो मैं ये मानता हूँ अगर जो उसको हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाता वो वहीं पे पड़ा पड़ा मर जाता। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ये मानता तो हूँ। क्या शब्द थे वो मिला होगा आपसे? उसके बाद में उसका भाई मेरे पास आया, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, उसकी मेरे पास वीडियो भी है। ये तो एक छोटा सा काम है जो ऊपर वाला ने मेरे से शब्द क्या थे? वो लड़का मिला आपसे कभी फिर? जी उसका भाई मिला मेरे से आके उसके बाद में, क्योंकि मेरा जाना, वो दुकान पे ही आया मेरे पास वीडियो है उसकी बाकायदा। तो मैं यही बताता हूँ भाई, अगर जो आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं और इतने अच्छे काम करो आप ताकि कोई भी समाज के ऊपर आपको बुरा ना कह सके। 25 तारीख की आपने बात की अभी जी। शिविर लगाया जा रहा है जी। कोई 15,000 से अधिक का सामान दिलाया जाएगा, किसके 15,000 माध्यम से तक। दिलाया जाएगा? रजब ये अपने खुद दिलाएंगे या नहीं, किसी सरकारी मेरी सेवा से? टीम है यहाँ पे पूरी, जो टीम हमारी काम कर रही है इस वक्त, उसी टीम के ऊपर हमारा काम चल रहा है। हमारे भाई डॉक्टर सोनू है आई मित्रा, उनकी साथ हम मिलके काम कर रहे हैं और ये अमूल्य सेवा ट्रस्ट, इसके अंदर ये पूरा काम चल रहा है। SD सेवा ट्रस्ट भी है, उस पर भी काम चल रहा है। तो हम लोगों को ये सोचते हैं यहाँ जितना फायदा हो सके लोगों के लिए कराएं और इतना कराएं ताकि लोगों के अंदर एक आस पैदा हो और खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग आपको याद करें।